गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे 3 टाइप के होते हैं, सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यानी कि कॉम्प्लेक्सेस। सिंपल सॉल्ट्स हमारे जो होते हैं वो जब एसिड अल्कली के साथ रिएक्ट करते हुए सॉल्ट और वाटर, ये जो सॉल्ट बनता है ये हमारा सिंपल सॉल्ट होता है। ये रिएक्शन हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यानी कि इनके उदासीनीकरण से हमें ये सॉल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम HCl की रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ, तो ये हमें आपका NaCl प्लस वाटर देता है। सोडियम क्लोराइड हमारा सॉल्ट है और जब हम इसको पानी में डिजॉल्व करते हैं तो ये हमें आपका सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, जब उस सोल्यूशन में हम सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के टेस्ट करना चाहें तो हमें सोडियम आयन का भी टेस्ट मिलेगा और क्लोराइड आयन का भी टेस्ट मिलता है। इस तरह के जो सॉल्ट्स होते हैं वो हमारे सिंपल सॉल्ट्स कहलाते हैं। इसके और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एक तो अभी हमने करा NaCl, KCl, Mg, Cl2, CH3, CONA, दैट इज सोडियम एसिटेट। और भी कई सारे सॉल्ट्स हैं जो कि सिंपल सॉल्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। डबल सॉल्ट्स हमारे एडिशन कंपाउंड्स होते हैं और इसमें हमारे पास 2 सिंपल सॉल्ट्स के सॉल्यूशन को मिलाकर इवोपरेट किया जाता है और वो जो दोनों सॉल्ट्स होते हैं उनको हम स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में हम उसको मिक्स करते हैं और फिर उससे इवोपरेशन के बाद जो हमें क्रिस्टल मिलता है वो हमें आपका डबल सॉल्ट का क्रिस्टल मिलता है। इसका एक वेल नोन एग्जाम्पल है जिसको कि हम लोग एलम यानी कि पोटाश एलम, जिसको कि हम लोग पिटकली के नाम से जानते हैं, डबल सॉल्ट का एक वेल नोन एग्जाम्पल। इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, यानी कि डबल सॉल्ट हमारा बना है पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट को जब स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में मिलाते इवोपरेट करते हैं इनके सॉल्यूशन को, तो हमें ये पोटाश एलम मिलता है। ये जो हम पोटाश एलम को जब हम पानी में डिजॉल्व करते हैं तो इसमें हमें पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन और एल्यूमिनियम आयन, हमें तीनों के टेस्ट हम इसमें कर सकते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो हमें ये जो है डबल सॉल्ट, ये भी हमारा का एक तरह से सिंपल सॉल्ट के जैसे होता है और यहाँ पे जो हमें डबल सॉल्ट में हमें वही उसी तरह से आयंस के हम आपका टेस्ट कर सकते हैं। जबकि हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को या कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम आपका लिखते हैं। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का पार्ट होता है ये हमारा आपका कॉम्प्लेक्स होता है और बाहर के साइड पे जो होते हैं वो हमारे सिंपल आयंस हमारे होते हैं। सिंपल आयंस, अब इसमें हम लोग आपका एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब हम आपका FeCl होल 6 का अगर रिएक्शन करवाते हैं KCl के साथ, तो हमें यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो हमारा होता है K4, सॉरी यहाँ पे साइलेंट कर FeCl होल 6। जब हम इसको सॉल्यूशन बनाते हैं इसका, तो इसमें हमें आपका पोटेशियम आयन और हमें मिलता है फेरोसाइनाइड आयन। यानी कि अगर हम इस कॉम्प्लेक्स के सॉल्यूशन में आयरन का टेस्ट करना चाहें या हम साइनाइड का टेस्ट करना चाहें
तो हमें इसके इंडिविजुअल टेस्ट नहीं मिलेंगे और ये हमें आपका यहाँ पे फेरोसाइनाइड आयन का एक टेस्ट मिल जाएगा और पोटेशियम आयन का एक टेस्ट मिल जाएगा। और इस तरह से जो हमारे होते हैं, तो यानी कि ये जो हमारा है नॉन आयनाइजेबल पार्ट है, ये जो कॉम्प्लेक्स जो है ये हमारा आयन में नहीं परिवर्तित होता है, हमें इसे फेरोसाइनाइड का टेस्ट मिलेगा और पोटेशियम का टेस्ट मिलेगा, ना कि हम यहाँ पे आयरन का और साइनाइड का टेस्ट हम आपका नहीं कर सकते हैं। जब हम इनकी बात करते हैं तो जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास एक सिंपल आयन होगा और दूसरा हमारे पास कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा। कॉम्प्लेक्स पार्ट को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और जो सिंपल आयन होता है इसको हम आपका स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं। इसमें हमारे पास जो होते हैं वो हमारे पास किस तरह से हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था K4 FeCl होल 6, इसमें हमारे पास जो पोटेशियम है ये मेरा आपका सिंपल आयन है और FeCl होल 6 ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन है। ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन है ये मेरे पास एनायनिक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इस पे चार्ज है -4, ये इसका चार्ज। दूसरा एग्जाम्पल हम आपका लेते हैं टेट्रामीन कॉपर 2 सल्फेट का। टेट्रामीन कॉपर 2 सल्फेट टेट्रामीन कॉपर 2 सल्फेट में CuH3 ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन है। इसमें हम आपका कॉपर का और अमोनिया का टेस्ट नहीं कर सकते और ये हमारे पास है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, यानी कि इसके ऊपर +2 चार्ज है। इसके अलावा जो इसमें है सल्फेट आयन, ये हमारा सिंपल आयन है, यानी कि ये मेरा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये मेरा एनायनिक हो गया। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल हमारा है PtCl प्लेटिनम टेट्रामीन प्लेटिनम 2 और टेट्राफ्लोरो प्लेटिनम 2। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये म्यूचुअल है, इसमें मेरा PtNH3 होल 4 ये मेरा कॉम्प्लेक्स कैटायन है, इसके ऊपर +2 चार्ज है और टेट्राक्लोरो प्लेटिनम 2 जो है ये मेरा इसके ऊपर -2 चार्ज है और ये मेरा कॉम्प्लेक्स एनायन है। अब इनके एक्वा सोल्यूशन अगर हम आपका टेस्ट करना चाहें प्लेटिनम का, अमोनिया का और क्लोराइड का, तो इसके हम इंडिविजुअल के टेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं ये कंपाउंड्स हमारे आपके होते हैं कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड, और कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड जो हैं वो हमारे आपके आयनाइजेबल नहीं होते हैं। नो, अब इसके बाद जो ये कंपाउंड्स हमारे हैं इन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए वर्नर ने 1893 में एक सिद्धांत दिया और वो सिद्धांत हमारा है 1893 में वर्नर ने इनकी वैलेंसीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिद्धांत दिया था और उस सिद्धांत को हम लोग वर्नर्स थ्योरी के उससे पहचानते हैं। वर्नर ने ये बताया कि मेटल आयन में 2 तरह की वैलेंसीज होती हैं और वो वैलेंसीज हमारी होती हैं
वैलेंसीज। पहला होता है प्राइमरी और सेकेंड टाइप का होता है सेकेंडरी। ये हमारे पास दो टाइप की वैलेंसीज रहती है। प्राइमरी वैलेंसीज जो हमारे होती है ये आयनाइजेबल है, और जबकि सेकेंडरी वैलेंसीज हमारे नॉन आयनाइजेबल वैलेंसीज होती है। यानी कि प्राइमरी वैलेंसीज जो है वो किसी भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करती है, और वो मेटल की जो सेटिस्फाई करती है ये हमारी प्राइमरी वैलेंसीज होती है। इसमें हमारे पास हम ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड आयन, नाइट्रेट आयन एक्सेट्रा, हमारे पास कुछ भी आपका हो सकता है। जबकि सेकेंडरी वैलेंसीज में हमारे पास होते हैं अमोनिया, वाटर मॉलिक्यूल, क्लोराइड आयन, नाइट्रेट आयन, इसी तरह से हाइड्रोजनीयम आयन। ये सारे जो होते हैं और भी लिगेंड्स होते हैं, इनको हम आपका बोलते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स वो होते हैं जिनके पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और वो आपके मेटल एटम या मेटल आयन के साथ वो शेयर कर सकें, इनको हम आपका लिगेंड्स कहते हैं। यानी कि यदि अपने ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेटल एटम या मेटल आयन के साथ शेयर नहीं करेंगे तो हमारे ये जो जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे वो न्यूट्रल स्पीशीज है, चाहे एनायनिक स्पीशीज है, चाहे कैटायनिक स्पीशीज है, वो लिगेंड नहीं कहलाएंगे। नो, अब इसके बाद जो हमारे पास है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो प्राइमरी वैलेंसीज है और सेकेंडरी वैलेंसीज का, तो प्राइमरी वैलेंसीज हमारे आयनाइजेबल है, और जब ये आयनाइजेबल है तो जब इनके कॉम्प्लेक्सेस का हम अगर सोल्यूशन लेते हैं तो उसके टेस्ट हम लोग आपका कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल अब हम आपका लेते हैं CO Cl3 6NH3। इसमें अगर हम आपका देखते हैं तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, यानी कि कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसीज है 6, और इसमें जो क्लोराइड है, क्लोराइड हमारे पास है वो हमारे पास प्राइमरी वैलेंसीज कोबाल्ट की सेटिस्फाई करता है। यानी कि इस पर्टिकुलर में हमारे पास 6 अमोनिया जो मॉलिक्यूल्स हैं ये है मेरे सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेंगे। सेकेंडरी वैलेंसी, जबकि क्लोराइड जो के जो 3 है ये मेरे सेटिस्फाइड प्राइमरी वैलेंसी, तो ये सेटिस्फाइड है। इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को हम आपका देखते हैं तो हमारे पास इसमें जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये हमारे स्पेस में डायरेक्टेड रहती है, यानी कि ये डायरेक्शनल आपकी होती है, जबकि प्राइमरी वैलेंसी जो है हमारे वो नॉन डायरेक्शनल होती है। यानी कि कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर को क्या उसकी ज्योमेट्री होगी वो हमारा सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो गवर्न करता है, वो बताता है कि कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा। इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखते हैं तो इसका ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, यानी कि इसकी अष्टपद की संरचना होती है। इसको हम लोग आपका लिख सकते हैं किस तरह से, हमने यहाँ पे सेंटर में ले लिया कोबाल्ट, और ऑक्टाहेड्रल के जो 6 कोने हैं उसमें हमारा अमोनिया जो है वो आपका लगा हुआ है। अमोनिया उसकी तरफ से जो कि हमारे नाइट्रोजन के पास जो लोन का इलेक्ट्रॉन है वो आपका कोबाल्ट के साथ शेयर कर रहा है।
अब जो प्राइमरी वैलेंसीज हैं वो हमारे पास 3 हैं और प्राइमरी वैलेंसीज को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस में अगर डॉटेड लाइन है तो ये हमारे बता डिनोट्स प्राइमरी वैलेंसी, और अगर सॉलिड लाइन है तो ये मेरे को बताता है सेकेंडरी वैलेंसी। इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये हमारे को बता रहा है सेकेंडरी, और ये जो है डॉटेड लाइन ये हमें बताता है प्राइमरी। तो इस तरह से हम आपका कोबाल्ट का स्ट्रक्चर का हम इसको बता सकते हैं। अगर किसी कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, यानी कि नंबर इज इक्वल टू 2, तो इसकी शेप हो जाती है लीनियर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है तो प्लेन ट्रायगोनल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसमें हमें आपकी 2 तरह की ज्योमेट्री मिलती है। एक होती है हमारी टेट्राहेड्रल और दूसरी होती है स्क्वायर प्लेन। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो इसमें हमारा हो जाता है ट्रायगोनल, बायपिरामिडल, या हमें इसमें मिलता है स्क्वायर पिरामिड। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो हमें ऑक्टाहेड्रल। तो ये हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करता है। अब हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं कोबाल्ट का ही, और कोबाल्ट का एग्जांपल अगर हम आपका देखते हैं तो एग्जांपल CO Cl3 6NH3। इसमें हम देखते हैं तो 6 जो हमारे अमोनिया मॉलिक्यूल है वो हमारे सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और 3 हमारे पास जो है क्लोराइड आयन ये प्राइमरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पे अमोनिया मॉलिक्यूल लिगेंड है, ये हमारा सैंपल आयन है। इसी का अगर हम आपका दूसरा ले लेते हैं, इट कैन बी COCl3 5NH3 एंड वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे भी क्लोराइड जो है वो प्राइमरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहा है। 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल और 1 वाटर मॉलिक्यूल ये हमारे सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। COCl3 4NH3, सॉरी हम यहाँ पे 5NH3। CO यहाँ पे 3 जो है ये हमारे प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और 5 अमोनिया जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी। लेकिन इसी कॉम्प्लेक्स में एक जो क्लोराइड आयन है वो प्राइमरी वैलेंसी के साथ साथ सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करता है, और वो हमारे पास यानी कि एक क्लोराइड आयन जो है वो हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है अमोनिया के साथ। एग्जाम्पल COCl3 4NH3। इसमें हमारे पास 2 क्लोराइड के आयन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और 4 अमोनिया मॉलिक्यूल सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। COCl3 3NH3। इस केस में 3 अमोनिया मॉलिक्यूल सेकेंडरी और 3 क्लोराइड आयन जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अगर देखते हैं तो हमारे पास जो आपके सिंपल आयंस हैं वो भी हमारे सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर सकते हैं, और यहाँ पे उन्हें सिंपल आयंस जो है उन्हें भी अपना लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका जो मेटल है उसको डोनेट करना पड़ेगा। अब वर्नर के लिए ये जो थ्योरी दी है जिसमें कि उन्होंने बताया था कि
की वैलेंसीज होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज। प्राइमरी वैलेंसीज हमारे आयनाइजेबल होती हैं, सेकेंडरी वैलेंसीज नॉन आयनाइजेबल होती हैं। इस एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए, जो उनकी थ्योरी है, इसको हम आपका एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई कर सकते हैं। यदि हम आपके कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स में सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डालते हैं और हमें अगर आपका वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, तो ये हमें बताता है कि जो क्लोराइड आयन है ये हमारा प्राइमरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहा है। यदि हमें इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है तो क्लोराइड आयन हमारा प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई ना करके सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड हमारे पास एक्सपेरिमेंटल जो वेरिफिकेशन है उसमें अगर हम आपका देखते हैं तो हमारे पास मोलर कंडक्टेंस CO, Cl3, 6NH3, इसमें जो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू आती है वो आती है 430, जबकि CO, Cl3, 3NH3 इसमें मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू होती है 0। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास कोई भी आपका आयन फ्री नहीं है, और जब आयन फ्री नहीं है तो हम कंडक्टेंस भी मेजर नहीं कर सकते हैं। इसमें हमारे पास 3 आपके क्लोराइड आयन फ्री है, आयनाइजेबल है, जिसको की वजह से हमें मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू 430 मिली है। नेक्स्ट क्लास में हम नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे।